हाय फ्रेंड्स। एक्सेल डेटाबेस के ऊपर काम करते हुए हमें डेटा वैलिडेशन, डेटा अवेलेबिलिटी और अलग अलग सोर्स से प्राप्त किए गए डेटा को चेक करने की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ इस डेटाबेस से हमें ये जानना है कि इन प्रोडक्ट का जुलाई मंथ का क्या सेल है। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि यहाँ जो आइटम लिस्ट दिया गया है जिनके लिए हमें डेटा चाहिए, वो नेम इस डेटाबेस में है भी या नहीं, या कोई प्रोडक्ट लिस्ट एक्स्ट्रा है। तो हमें इन दोनों को मैच कराना होगा, फिर उसके डेटा को भी यहां लाना होगा। और यह हमारे डेली वर्क लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है जिसकी जरूरत हमें बार बार पड़ती है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूं कि कैसे डेटा को सर्च, मैच, लुकअप और वैलिडेट कर सकते हैं एक्सेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमकांत पांडे एक्सेल यूनिवर्स से आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन वी लुकअप। एक्सेल में वी लुकअप एक बहुत ही कॉमन और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फंक्शन है। अभी तक मैंने लुकअप एंड रेफरेंस ग्रुप के 4 फंक्शन एच लुकअप, इंडेक्स प्लस मैच, लुकअप और ऑफसेट, जिनका यूज भी डेटा को लुकअप करने के लिए किया जाता है, के बारे में बता दिया है। आप चाहें तो इसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। और एक्सेल में डेटा का लुकअप करने वाले 5 फंक्शन में वी लुकअप सबसे आखिरी फंक्शन है। नॉर्मली अगर आप एक्सेल में वी लुकअप और पाइवट टेबल नहीं जानते हैं तो शायद किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जॉब होते होते रह जाए। अक्सर इंटरव्यूज में वी लुकअप और पाइवट टेबल के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और आप सीख जाएंगे वी लुकअप फंक्शन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। आमतौर पर कहीं भी एक्सेल में डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं और उसी डेटा में से किसी खास वैल्यू को ढूंढनी हो तो आप कंट्रोल प्लस एफ फाइंड टूल का उपयोग कर सकते हैं। परंतु आपको अगर एक से ज्यादा वैल्यू को सर्च करना हो तो एक ऐसा टूल चाहिए जो आपके कार्य को जल्दी और आसानी से कर दे। तो इसके लिए वी लुकअप फंक्शन बहुत ही सरल और आसानी से समझ में आने वाला फंक्शन है। इस फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए फॉर्मूला टैब के लुकअप एंड रेफरेंस ग्रुप में जाना है और सबसे आखिरी में आपको वी लुकअप फंक्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने इसका आर्गुमेंट खुलेगा। इसे समझना सबसे जरूरी है। अगर आपको याद होगा, एच लुकअप फंक्शन बिल्कुल उसी तरह यह भी काम करता है। अंतर बस इतना सा है कि एच लुकअप हॉरिजॉन्टली यानी टॉप टू बॉटम डेटा सर्च करता है, जबकि वी लुकअप लेफ्ट टू राइट। चूंकि यह फंक्शन फाइंड एंड सर्च के मेथड पे काम करता है, इसलिए इसके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानना सबसे जरूरी है। पहला, वी लुकअप डेटाबेस में हमेशा लेफ्ट टू राइट ही डेटा सर्च करता है। आप अगर चाहें कि रिवर्स लुकअप करना तो इससे पॉसिबल नहीं है, मतलब राइट टू लेफ्ट डेटा का लुकअप आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, यह फंक्शन केवल उसी वैल्यू को सर्च करेगा जो डेटाबेस में पहले मिलेगी। अगर डेटाबेस में कोई वैल्यू एक से ज्यादा बार है तो आपको हमेशा उसी वैल्यू का रिजल्ट मिलेगा जो सबसे ऊपर या सर्च में पहले आएगा। इसलिए जहां तक संभव हो आप यूनिक डेटाबेस ही बनाएं और उसमें भी लुकअप लगाएं। तीसरा, अगर आप किसी नंबर वाले वैल्यू के लिए डेटा सर्च कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके डेटाबेस में भी उसकी प्रॉपर्टीज नंबर में ही हो, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो दिखते हैं नंबर में लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज एक्चुअल में टेक्स्ट होती है। एक्सेल के नंबर फॉर्मेट्स और डेटा टाइप के बारे में अधिक जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। अब आइए हम वी लुकअप लगाते हैं। जैसे यहाँ कुछ ऑर्डर आईडी हैं, इन ऑर्डर आईडी पर कितना और कौन सा माल खरीदा गया है और पूरे एक साल में कब कब कितना बिका है उसका डेटा है। और इसी में से कुछ सिलेक्टेड ऑर्डर आईडी को यहाँ लिया है, उनके प्रोडक्ट नेम और जुलाई का सेल चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप
ब्रैकेट ओपन एंड कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, इसका आर्गुमेंट खुलेगा और सबसे पहले यहां हमें देना है लुकअप वैल्यू, वो वैल्यू जिसके लिए डेटा सर्च करना है। तो यहां ये ऑर्डर आईडी वाला सेल या रेंज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद टेबल एरे, इसे समझना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम ऑर्डर आईडी के लिए डेटा सर्च कर रहे हैं तो हमें इसका डेटा कहां मिलेगा? तो इस टेबल में मिलेगा। लेकिन क्या हम इस पूरे डेटा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे? नहीं, हम ये देखेंगे कि लुकअप वैल्यू में जो सेल हमने सेलेक्ट किया है या जिसके लिए हम डेटा सर्च करना चाहते हैं वो डेटा टेबल में कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहीं से राइट की तरफ डेटा को सेलेक्ट करेंगे। अगर हम इसे यहां से सेलेक्ट करेंगे तो यह लुकअप वैल्यू वाले डेटा को सबसे पहले वाले कॉलम यानी बैच आईडी में सर्च करेगा और नहीं मिलने पर #NA एरर देगा। मतलब आप जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं वह इसे नहीं मिला। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें कि लुकअप वैल्यू वाला डेटा टेबल एरे के सिलेक्शन में हमेशा पहले स्थान पर या पहले कॉलम से ही शुरू होना चाहिए। तो हम इसे यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जो वैल्यू हमने लुकअप वैल्यू में लिया है उसे तो इस सिलेक्शन में यहां पर मिल गया, लेकिन हमें प्रोडक्ट नेम भी तो चाहिए। तो वो इस सिलेक्शन में कितने नंबर कॉलम पे आएगा? तो हमने यहां से यहां तक के डेटा को सिलेक्ट किया है। तो हमारा पहला कॉलम होगा ऑर्डर आईडी और यहां दूसरे नंबर पर प्रोडक्ट के नेम, तो यहां हो जाएगा नंबर 2 और लास्ट में लुकअप रेंज। तो यहां पर हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो 0 या फॉल्स एंड ओके और हमारा रिजल्ट आ गया। एक बार फिर से देखिए, इक्वल टू वी लुकअप, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करिए यहां फंक्शन आर्गुमेंट लाने के लिए। लुकअप वैल्यू में ये ऑर्डर आईडी वाला रेंज हो जाएगा। टेबल एरे में हमारा ये डेटाबेस। ऑर्डर आईडी के लिए डेटा सर्च कर रहे हैं तो हमें ऑर्डर आईडी से ही डेटा को सेलेक्ट करना होगा राइट की तरफ। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ऑर्डर आईडी अगर पहला कॉलम होगा तो यहां से जुलाई 9वें नंबर पर होगा, हम जुलाई का सेल लाना चाहते हैं तो यहां कॉलम इंडेक्स नंबर में हो जाएगा 9 और लुकअप रेंज में फॉल्स या 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और ओके। अब इसे कॉपी करके यहां तक पेस्ट कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां एक एरर भी आया है। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि ऐसा कोई ऑर्डर आईडी इस डेटाबेस में अवेलेबल है ही नहीं। तो इस तरह हमने इस डेटा को वैलिडेट भी कर लिया कि कौन सा ऑर्डर आईडी यहाँ पे एक्स्ट्रा है और उसके रिजल्ट को ये एरर में डिस्प्ले कर रहा है। इस तरह वी लुकअप फंक्शन काम करता है। वी का मतलब वर्टिकल और लुकअप का मतलब देखना, मतलब डेटाबेस में वर्टिकली डेटा को सर्च करना। अब मैं आपको यहां दूसरे फाइल में इन सारे ऑर्डर आईडी के प्रोडक्ट नेम और Q1 यानी जैन फेब मार्च की वैल्यू लाकर बताता हूं कि कैसे एक फाइल से दूसरे फाइल में लुकअप किया जा सकता है, वी लुकअप लगाया जा सकता है। यहां मैं लिखूंगा इक्वल टू वी लुकअप। मैं ये पूरा कॉलम ही सिलेक्ट कर लूंगा, आप चाहे तो किसी एक सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद टेबल एरे में हमारा वो डेटाबेस जहां वैल्यू ढूंढनी है तो दूसरे फाइल से उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट नेम चाहिए तो उस डेटाबेस में वो दूसरे नंबर पर है, तो हमने उसकी इंडेक्सिंग यहाँ पर पहले से कर रखी है तो इसे ही सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ 0 या फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए एंड ओके। अब हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया। अब मैंने यहाँ जितने भी तरीके बताए हैं वो सारे फंक्शन आर्गुमेंट के थ्रू। इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करता हूं, ये पूरा कॉलम रेंज, कॉमा टेबल एरे में दूसरे फाइल से वो डेटाबेस जहां से हमें वैल्यू सर्च करनी है तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में ये वाला सेल जिसमें हमने इस कॉलम की इंडेक्सिंग कर रखी है कि कौन से नंबर पे कौन सा हेडर आएगा, कॉमा 0 या फॉल्स ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इसे कॉपी करके यहां तक पेस्ट कर देंगे, लेकिन एरर आ गया क्योंकि हमने $साइन लगाकर फिक्स तो किया ही नहीं, इसलिए यह कॉपी होने के बाद रेंज चेंज करके यहां आ गया। तो हम इसे F2 फंक्शन की प्रेस करके एडिट करेंगे और यहां
इस कॉलम को पूरा फिक्स कर देंगे, दोनों साइड डॉलर लगा देंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर में ये सेल लेफ्ट से राइट जाएगा, मतलब कॉलम चेंज होगा, लेकिन ये नीचे नहीं आना चाहिए, तो हम रो नंबर के पहले डॉलर लगा देंगे, तो कॉलम हमारा मूव होगा और रो नंबर फिक्स हो जाएगा। अब इसे कॉपी करके यहां तक पेस्ट कर दीजिए और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से VLOOKUP का यूज करके डेटा को लुकअप, मैच और वैलिडेट किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आज का लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम VLOOKUP को थोड़ा और एडवांस तरीके से सीखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम यहां हेडर को चेंज करेंगे तो उसका डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा, मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर को ऑटोमेट करना। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि हम लुकअप रेंज में फॉल्स ही क्यों लिखते हैं, यहाँ पे ट्रू का यूज कब और क्यों करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे यहाँ कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।